हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी का व्रत कब है, 23 फरवरी या 24 फरवरी। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं की माने तो विजय एकादशी का जो व्रत है भगवान श्री राम ने भी किया था और इस बार विजय एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, यानी कि विजय एकादशी पर सिद्ध योग भी बन रहे हैं, तो इस वजह से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दौरान व्रत करना, स्नान दान करना और कुछ खास उपाय करने से बहुत ही चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में विजय एकादशी का व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी फागुन का महीना चल रहा है और हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यानी कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं और इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि विजय एकादशी का व्रत करने से हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, इसे 11 भी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। विजय एकादशी के दिन व्रत करने से सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त इस दिन बर्तन का उपयोग किए बिना सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में विजय एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण समय क्या है। साल 2025 में, यानी कि इस साल में विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर के 1:55 पर शुरू होगी और 24 फरवरी को दोपहर के 1:44 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:15 से शाम के 6:40 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:11 से दोपहर के 12:57 तक है
और पारण का शुभ मुहूर्त 25 फरवरी को सुबह 6:33 से सुबह के 8:56 तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। तो विजय एकादशी व्रत का जो पारण है वो 25 फरवरी को 6:50 से 9:08 तक किया जा सकता है। इस अवधि के अंदर व्रत का पारण करना शुभ होता है, यानी कि जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया है, इस मुहूर्त के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत पारण के बाद श्रद्धा के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को, ब्राह्मण को भोजन कराएं। मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और धन का दान करें। ऐसा करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दान करने से जीवन में समृद्धि बनी रहती है और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं विजय एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना धारण करें। इस दिन पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, नारंगी रंग के कपड़े पहन करके व्रत करें, व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें, भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करते हुए शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को स्नान कराएं, कुमकुम से तिलक करें, धूप दीप फल फूल और तुलसी पत्र डालकर पंचामृत अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं हर बारी कहती हूँ कि एकादशी व्रत में तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करने चाहिए। इसके बिना भगवान प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक गलती भूल कर भी ना करें, एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं और एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। शाम के समय तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा दोस्तों, व्रत कथा आप इस दिन जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका व्रत अधूरा रह जाता है, व्रत का फल आपको पूरा नहीं प्राप्त होगा। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इसके अलावा व्रत के नियमों का पालन जरूर करें, यानी कि एकादशी व्रत को विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस दिन दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, तो अपने सामर्थ्य के मुताबिक अन्न वस्त्र धन का दान कर सकते हैं। इस दिन घर और मंदिर की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए। भोग की थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें, इसे वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा इस दिन चावल करने से अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेना पड़ता है, तो एकादशी के दिन चावल भूल कर भी ना खाएं। इसके अलावा इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष नियम हैं जो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि तुलसी को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, न ही तुलसी के पत्ते या मंजरी तोड़ें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। और इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो दोस्तों एकादशी का व्रत अधिकतम फल मिलता है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।
एकादशी के दिन दोस्तों अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो घर की शुद्धता का ध्यान रखते हुए मांस मदिरा का सेवन न करें, अल्कोहल का सेवन न करें और बड़े बुजुर्गों को कटु वचन न कहें, किसी की चुगली निंदा न करें। इसके अलावा इस दिन भगवत गीता का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विजय एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी पर अन्न और धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। विजय एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर दीपक जलाना शुभ होता है। विजय एकादशी पर जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र का दान करने से जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को करके भी आप बिना व्रत के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं विजय एकादशी की कथा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत रखने से हर काम में विजय मिलती है। माना जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव ने श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। इसके बाद भगवान राम ने वग्दालभ्य मुनि के कहने पर अपनी पूरी सेना के साथ विजय एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से जहाँ समुद्र देव ने प्रभु श्री राम को मार्ग प्रदान किया, वहीं रावण का वध हुआ और भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई। उसी समय से इस तिथि को यानी कि फागुन महीने की एकादशी तिथि को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए, इसी तरह की जानकारी लाने के लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।